तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए, या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए? आइडियली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि एक डायरी, जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ, उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में। Yes. दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा। तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो। इससे क्या है, सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे। एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खुशी, कंटेंटमेंट, पीस, ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के। तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ। मिनिमम एक, मैक्सिमम कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि अगर आप 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट एक तो लिखनी है डेली बेसिस पे, रात को सोने से पहले। प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे हो सकता है आपको 3 काम करने हैं, जी। उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसको सबसे पहले करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ब्रेन क्या करती है, उसको सबसे एंड में डाल देती है, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहता है। तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे डाल दो। यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे। बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब मेरे को मतलब क्या, मेरी स्किल को, मेरी नॉलेज को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको। आजकल स्टूडेंट्स मोस्टली ऐसे हैं जो नाइट आउल कह सकते हैं हम उनको, जो रात को लाइक अपना काम करते हैं एंड फिर अर्ली मॉर्निंग वो सो जाते हैं। तो सर क्या आपके अकॉर्डिंग ये रूटीन ठीक है, क्योंकि फिर उनके दिन की शुरुआत तो फिर आफ्टरनून में ही होती है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जानवरों में भी 2 तरह के होते हैं ना, जी। कुछ हैं जो रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, कुछ है जो दिन में जागते हैं रात को सोते हैं। ऐसे ही इंसानों में भी बेसिकली हर एक का बॉडी कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो कुछ लोग हैं जो रात को ज़्यादा अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। मान लो पढ़ाई करने का काम है तो उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, ज़्यादा आसानी से लग जाता है रात के वक्त। या फिर कोई है जो क्रिएटिव फील्ड से है तो उसको रात को आइडियाज़ आने लग जाते हैं। जैसे मुझे पता नहीं क्या है कि मुझे सुबह 6 बजे का टाइम है मेरा, एक 5-6 बजे का, रोज़ नहीं लेकिन कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता है कि अपने आप ही 5-6 बजे नींद खुल जाती है और कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं। तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ अराउंड 5 AM to 6 AM। तो हर एक के लिए वो अलग अलग होता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में। आज से कुछ साल पीछे चला जाऊँ, मे बी 15 साल पीछे, तो मेरे लिए जो बेस्ट टाइम होता था आइडियाज़ जनरेट करने का, दैट वाज एट नाइट, मे बी एट 1 AM 2 AM। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, वो बकवास है। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है और वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होती है, एज के साथ साथ चेंज होती है। तो आज की डेट में आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो बॉडी है वो किस टाइम पे एक ऑप्टिमम लेवल पे होती है वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हो। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि कोई है जो आकर के बोलता है कि भाई सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो ये नहीं है कि 4 बजे उठ जाओ। हो सकता है उठने के बाद में आपको नींद आ रही है, आलसी हुए पड़े हो और इधर उधर गिर रहे हो, पढ़ रहे हो, व्हाटएवर, क्या फायदा उसका? उठ के करोगे क्या? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। यस सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अपने पूरे दिन को उस तरीके से